लश्कर तैयबा के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर्स, भारत में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में, और जैश के साथ भी इनका बड़ा अच्छा ताल्लुकात था। अब ये भाई साहब इजराइल क्यों पहुंच गए? We look forward to the visit by Honorable Prime Minister Narendra Modi to Kazakhstan. अब एयर स्ट्राइक चालू थी इजराइल की। एयर स्ट्राइक से बचने के चक्कर में भागे 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 भागे, पर उससे पहले किसी अज्ञात हमलावरों ने इनको कहा, देखो ज्यादा मत भागो, आप 72 हुरों की गोद में बड़े अच्छे लगोगे, तो इनको पहुंचा दिया। बल्कि मैं अक्सर जब खुश होता हूँ तो दोस्तों को कहता हूँ, प्रणाम नहीं कहता हूँ दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम is a better degree to express my feelings and my joy for them. Progress on India-Middle East Economic Corridor, one of the reason of Hamas attack. ये बड़ी स्टेटमेंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से आई है। कजाकिस्तान में 70% यानी कि 70% जो आबादी है वो मुसलमान है, और कजाकिस्तान ने बोला है कि हिजाब को हम लोग बैन करते हैं। हिजाब, उसने बोला कि स्कूल और पब्लिक प्लेसेस में हिजाब नहीं होना चाहिए। कजाकिस्तान जो एक मुसलमान देश है, 70% लोग मुसलमान हैं, उन्होंने बोल दिया आउट। सर ने लक्ष्मी का नाम लिया तो मैं ये बताऊं सर, आज मैंने एक लॉकेट पहना है और एलोन मस्क का ये कहना है कि हमास इजराइल वॉर दुनिया को तीसरी आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकते हैं, और इजरायली टैंक्स गजा में दाखिल हो रहे हैं। पीएसओ को पीआईए के वाजिबात अदायगी का मामला 11 रोज बाद भी हल ना हो सका। पीआईए और पीएसओ इंतजामिया के दरमियान राब्ते का फुकदान। कौमी एयरलाइन की 11 रोज में 340 परवासें मनसूख हुई हैं। और एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा समझ नहीं आ रही, वो जो लड़के हमारे लौंडे लपाड़े जो हार के टीम अब वापस किस तरह आएंगे? पीआईए की 72 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ी स्टेटमेंट तो ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी इंडिया यूरोप गल्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी अनाउंसमेंट G20 मीटिंग्स के दौरान हुई, उसके ऊपर प्रोग्रेस एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से हमास ने इजराइल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने एक जॉइंट प्रेसर के दौरान कही। वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक जॉइंट प्रेसर कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था, प्रोग्रेस ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर हमास अटैक। इंडिया यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर की प्रोग्रेस की बिना पर हमास ने हमला किया, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आई हैव नो प्रूफ ऑफ दिस। लेकिन उन्होंने कहा, जस्ट माई इंस्टिंक्ट टेल्स मी। उनका ये कहना था इसके ऊपर कि जो प्रोग्रेस थी और रीजनल इंटीग्रेशन फॉर इजराइल एंड रीजनल इंटीग्रेशन ओवरऑल, तो इस बिना पर हम ये बात इसको नहीं छोड़ सकते या इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये भी एक वजह हो सकती है कि हमास ने हमला किया हो। अब देखिए, इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात की थी इस तरह से कि मैंने ये कहा था कि क्या ये जो अब जंग शुरू हुई है, इसकी बिना पर जहां और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वहीं पर क्या ऐसा भी होगा कि जो इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोपियन एक कॉरिडोर की बात की गई, तो वो भी अब बैकडोर पर चला जाएगा या रुक जाएगा, या अब उसका बनना भी मुश्किल होगा। लेकिन अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक बड़ी स्टेटमेंट जो कि इस जंग के शुरू होने के इतने दिन के बाद सामने आ रही है, तो इससे ये पता चलता है कि वाकई जो हमास ने हमला किया है, उसमें जहां एक बड़ी बात ये सामने आई कि जो पीस डील थी, जो कि अरब इजराइल पीस डील कही जा रही थी, खास तौर पर उसमें सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बन रहे थे। सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकग्नाइज करने जा रहा था, उनके रिलेशंस कायम हो जाते। एक तो बड़ी वजह वो है जो कि सबके सामने है, जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता ये जस्ट इंस्टिंक्ट है, नहीं, ये रियलिटी है कि इस बिना पर ये किया गया, जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया की तरफ से भी ये वाली बात सामने आई और भी कई कंट्रीज ने ये कहा। लेकिन अब प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से ये कहना, तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जो उन्होंने, इसमें भी वही बात है कि अरब इजराइल, मुस्लिम दुनिया और इजराइल के बीच ताल्लुकात, और उन्होंने ये कहा कि इंटीग्रेशन फॉर इजराइल एंड रीजनल इंटीग्रेशन ओवरऑल, जो कि हमास को, ईरान को और कई ऐसे कंट्रीज हैं, उनको ये पसंद नहीं हो सकती। तो ये इस वक्त तक की जो डेवलपमेंट्स है, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बात कही है। तो देखिए, इस पे इंडिया भी ये जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि इस कॉरिडोर के पीछे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये पसंद नहीं करेंगे,
اور کیونکہ یہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی بیٹ کرنے والی بات ہے اور اس کے سامنے یہ لایا گیا, یہ بھی بات کہی گئی, تو جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جو کہ انڈیا اور میڈل ایسٹ کے اس کوریڈور کے خلاف ہوں گے یا ان کو لگے گا کہ ان کے خلاف بن رہا ہے, تو وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں بیک ڈور پر نظر آئیں گے کہ جو ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی بنا پر ہو. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا غزہ میں Hello friends, a very big new development is coming out with respect to Israel and Hamas. So कुछ दिनों से around more than 15 days it's going to complete. So बहुत बड़ा भी development आया है और it is evident that so अभी just Israel के Prime Minister नेतन्याहू ने अभी ये कहा it's a situation of to become a do or die moment. And Israel also, Israel has started its land movement, and he has directed Israeli military to invade in the Gaza or Hamas area and to counter it. Also, the President Biden, a new development is also coming that the US President Biden has also commented on this with respect to India, Gulf and Europe corridor, which was recently announced by India in G20 meetings. So this is a very big because it's commented by the US government and US President Joe Biden. So also a new update is on Israel and Gaza war point of view, that Israeli Prime Minister Netanyahu has ordered the ground invasion in Gaza. So means कि अभी तक तो एयर स्ट्राइक हो रहा था, इजराइल एयर स्ट्राइक करके हमास के जितने भी वो टेरिटरीज थे, उनके जो लैंड्स थे जहां से वो ऑपरेट कर रहे थे, जहां से वो लॉन्च कर रहे थे अपना, वो उसको इजराइल अभी तक सिर्फ एयर स्ट्राइक एयरफोर्स के थ्रू टारगेट कर रहा था. नाउ आफ्टर दिस 2 weeks of time, so अब क्या हुआ कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया अपने इजरायली मिलिट्री को कि वो डायरेक्ट अब इन्वेशन होगा, ग्राउंड इन्वेशन होगा इन गाजा. एंड इसमें कि डायरेक्ट अभी एक ये भी आई है न्यूज कि यस्टरडे नाइट some military tanks from the Israeli has invaded in the Gaza land, and also the fire in Gaza और जो भी ये सब एक्टिविटी किया जा रहा है, क्योंकि इजरायली की तरफ से डायरेक्ट कहना है कि बिकॉज दे वांट देयर होस्टेज, जो भी हमास के जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी ये ग्रुप है, जो भी उन्होंने इसको होस्टेज बनाया था, इजरायलियों को होस्टेज बनाया है, तो उनको वो रिलीज करने के लिए ये सब एक्टिविटी लिया जा रहा है. और एक तरफ से यूएस की तरफ से एक और एक न्यूज आ रही है, इलॉन मस्क. सो इलॉन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो इजराइल और गाजा का जो ये एक्टिविटी और ये जो वार हो रहा है, दिस इज ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वार. सो ये स्टेटमेंट, ये कमेंट आया एक मीटिंग में, इलॉन मस्क थे और वहां पे ही कमेंटेड दिस स्टेटमेंट दैट दिस द वार बिटवीन इजरायली एंड द हमास ग्रुप इज मूविंग टुवर्ड, इट्स ड्रैगिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स द वर्ल्ड वार 3. So it's a huge thing. So let's see what Pakistani media has to say, what they are thinking on it. So continue watch this video till the end. So see you at the end of this video. Thank you. زمینی کاروائی کرنے کی خبریں ہیں، یعنی اسرائیل کے ٹینکس غزہ میں داخل ہو رہے ہیں. یہ والی ویڈیو اس وقت چل رہی ہے کئی جگہوں پر. اب اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ نیتن اس سلسلے میں کچھ رکے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہوگا لیکن ابھی اس کو ٹائم لگ رہا ہے. کہیں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر نیتن اور آئی ڈی ایف کے بیچ، یعنی ان کی جو فورسز ہیں اس کے بیچ اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی
फोर्सेस या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फौरी तौर पर वहां पर इन्वेड नहीं करना चाहती, जबकि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान आया है कि अभी वो इसके ऊपर रुक रहे हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें यह हुआ है कि रात के वक्त एक जमीनी हमला किया है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा हमला जिसमें टैंक भी अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हों, इससे पहले नहीं हुआ। तो इजराइल की तरफ से जमीनी कार्रवाई हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अभी इन्वेड नहीं किया गया, और जिस तरीके से फोर्सेस जब दाखिल हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटती, फिर वो आगे से आगे ही बढ़ती हैं, वो वाला मामला अभी नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ है कि एक वीडियो जारी की है इजरायली फौज ने, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों को गजा के जो सरहदी हिस्से हैं वहां पर दिखाया गया है, बॉर्डर्स के करीब अंदर दाखिल होते हुए दिखाया गया है, जबकि एक बुलडोजर जो है वो रास्ता साफ कर रहा है और टैंकों की जानिब से जो है वो शेल फायर किए जा रहे हैं। और इजरायली फौज ने ये कहा है कि रात के वक्त जो गजा है वहां पर एक टारगेटेड कार्रवाई की गई है, जो कि जंग के जो नेक्स्ट इसका फेज होगा उसके लिए तैयारी है। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि पीछे वो नहीं हटे इस मामले से। ये हो सकता है, इसमें एक चीज आ रही है, आप ये जानते हैं कि हमास की तरफ से कुछ जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया गया, छोड़ दिया गया। तो एक ये भी कार्रवाई होती है, तरीकाकार होता है कि इस तरह की कार्रवाई करके कि हम दाखिल होने लगे वरना हमारे होस्टेज छोड़ दो, शायद इस बिना पर भी ये इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी हो। लेकिन अमेरिका की इस वक्त और कुछ और कंट्रीज की ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि जो होस्टेजेस हैं अगर उनको बगैर जंग के आजाद करवाया जा सके, जो कि अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 या 3 को छोड़ा है, लेकिन अभी 220 उनके पास हैं। तो अगर वो होस्टेजेस छोड़ देते हैं और कंट्रीज इसमें बीच बचाव कराने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इस जंग को रोका जा सकेगा। लेकिन यह हम देखेंगे कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तो हो पाता है, ये नहीं हो पाता। लेकिन एलोन मस्क ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है और उनका ये कहना है कि गजा के कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकता है। वो एक लाइव ऑडियो चैट में बात कर रहे थे जिसमें उनका ये कहना था कि अब तीसरी आलमी जंग को टालना इस वक्त सबसे अहम तरीन मसला है। दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा क्राइसिस या इशू है तो वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 को हम कैसे टाल सकते हैं, हम कैसे ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं कि ये ना हो। उन्होंने कहा कि तीसरी जंग अजीम इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त, जिससे हम अगर ये हो गई तो फिर हम शायद कभी दोबारा वापस ना आ सके, इंसानियत जो है दोबारा ना उभर सके। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस किस्म की तबाही देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास की जंग किस जानिब बढ़ रही है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब बढ़ रही है। फिर उनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर 3 से बचना हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। और पहली जंग अजीम में भी उन्होंने कहा था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसमें एक रीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पूरी दुनिया का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और एक बार ऐसा फिर हो सकता है और उस वक्त जो मैटर्स हैं वो हमारे हाथ से निकल चुके होंगे। उन्होंने कहा कि हमें पता चलने से पहले ही बहुत बड़ा एक अगर दुनिया का एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने आ सकता है कि जिससे होने वाली तबाही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा बड़ी होगी। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अमरीकी ताकत को रशिया, चाइना और ईरान पर जो है वो एक अलायंस का सामना हो सकता है इसकी आजमाइश का। इसका मतलब है वो उन ब्लॉक्स की भी बात कर रहे हैं जो हम काफी दिनों से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को रशिया, चाइना और ईरान पर कोई एक ऐसा ब्लॉक बन सकता है कि जिसका सामना अमेरिका को करना पड़े। फिर वो बात करते हुए इससे भी आगे गए और उनका ये कहना था कि हमें इंडस्ट्रियल पावर में हमारी ताकत ज्यादा नहीं है, और जो जंग की बेस होती है, अगर वॉर हो तो उसकी जो बेस होती है वो ये है कि आप कितने स्ट्रांग हैं और आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है और आप कितना इसका जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं और आप इसमें कितना लंबा अरसा तक अपने मुल्क को मजबूत रख सकते हैं। उन्होंने कहा खास तौर पर सनती पैदावार, यानी आप अपने ओपोनेंट्स के मुकाबले में कितने टैंक, असलहा और ड्रोन्स तैयार कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका को रशिया से जो है रिलेशंस
بحال کرنے چاہیے، میں اس کا مشورہ دیتا ہوں، اور یوکرین سے بھی جو ہے جنگ بندی کا مطالبہ کرنا چاہیے. جتنی بھی باتیں ایلون مسک نے کی ہیں، یہ سب کی سب میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت دیکھنے والی ہیں اور